ठीक है, स्टार्ट करते हैं। दिख रहा है स्क्रीन सबको? एक बार बताओ। देखो, लास्ट क्लास में हम लोग लगभग अब सीएसएस कवर कर चुके हैं। ओके, तो जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़, फ़ॉन्ट, सारा कुछ देख चुके हैं। बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ देख चुके हैं। ओके, जैसे बैकग्राउंड तुमको देना, बैकग्राउंड कलर देना, बैकग्राउंड इमेज लगाना, और भी बहुत सारा जो प्रॉपर्टी था बैकग्राउंड रिलेटेड। फ़ॉन्ट का भी प्रॉपर्टी सारा देख लिए हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है कलरिंग के बारे में भी देख लिए थे। ठीक है, लगभग हो ही चुका है। ठीक है, इफ़ इन केस ऐसा कुछ मिस होता है तो गूगल कर सकते हो। ऐसे मोस्टली हम सारा का सारा कवर करते जा रहे हैं। आज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? आज हम लोग बेसिकली देखेंगे तुम्हारा साइजिंग देखेंगे सीएसएस में। ओके, तुम्हारा पोजीशन देखेंगे सीएसएस का, एक ये होगा, दो होगा, और थोड़ा सा देख लेंगे कि कैसे एलिमेंट को सेंटरिंग एन एलिमेंट। ओके, आई थिंक ये थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो 1 आवर इनफ है इन 3 टॉपिक के लिए। और इफ़ इनके समय बचता है तो हम लोग आगे भी देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। ओके, स्टार्ट करेंगे, और चलो ठीक है, VS कोड खोलते हैं और डायरेक्ट कोडिंग पे जंप करते हैं। देख लेते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक थे। सो क्लासेस रेगुलर बेस पे हो रही है, तो अगर मिस कर रहे हो कोई भी क्लास तो यूट्यूब पे अपलोडेड रहता है, वहाँ जाके देख सकते हो। ओके, तो सारा का सारा वहाँ पे अवेलेबल है ही। ऐसा करते हैं, देखते हैं अभी तक हम लोग क्या बना चुके हैं। ओके, तो लास्ट क्लास में इस पे काम हुआ था, और राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर ओपन करो, तुमको दिख जाएगा पिछले क्लास में कहाँ तक काम हो चुका है। ठीक है, हम अपना एक्स्ट्रा एक्सटेंशन ऑफ कर लेते हैं। तो इफ़ इन केस किसी के पास ये लाइव सर्वर नहीं आ रहा है, तो हम रिपीट कर देते हैं फिर से कि इफ़ इन केस राइट क्लिक करने के बाद ओपन विथ लाइव सर्वर नहीं आ रहा है, तो तुम एक्सटेंशन में जाके लाइव सर्वर डाउनलोड कर सकते हो। ओके, यहाँ जाके लाइव सर्वर लिखोगे और तुम्हारा लाइव सर्वर आ जाएगा। ओके, और हम ये डाउनलोड कर चुके हैं, इसलिए हमको वो ऑप्शन दे रहा है। लाइव सर्वर क्या करता है, जो भी मेरा HTML कोड है उसको वेबसाइट में रेंडर करता है। ओके, वेबसाइट में कैसा दिखेगा उसका हम प्रीव्यू देख सकते हैं लाइव सर्वर के जरिए। तो ये सारा हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। ठीक है, कलरिंग वगैरह देखे थे। तो अब आगे बढ़ते हैं, ऐसा करते हैं, क्लीन से सब कुछ क्लीन करते हैं। ओके, फिर से कुछ फाइल बनाते हैं, तो एक HTML फाइल बनाते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और क्रिएट फाइल, और इसका नाम रख देते हैं इस बार पेज 6.html। ओके, और बॉयलर प्लेट का यूज़ करते हैं। ये सिंबल दोगे, टैब करोगे, तुमको ऑटोमेटिकली लिखा के आ जाएगा। HTML में हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं, सबका क्या मतलब है। ओके, और इसी में एक CSS फाइल ऐड कर देते हैं, और वो CSS फाइल को लिंक करते हैं। तो पहले हम CSS फाइल को क्रिएट कर लेते हैं, इसमें जाते हैं और यहाँ पे इस बार रखते हैं style2.css। ओके, style2.css नाम का फाइल बनाते हैं, और हम चाहते हैं कि ये फाइल काम कर जाए। और कहाँ पे ऐड करना है तुमको, हेड टैग में। ओके, हेड में ही लिंक, और यहाँ पे CSS को सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये जो सजेशंस आ रहा है और ये कोड है, और इसी में जहाँ पे तुम्हारा style.css है, href में जाके यहाँ पे तुमको अपना फाइल का CSS फाइल का पाथ देना है। और मेरा CSS फाइल कहाँ है, CSS फोल्डर में। सबसे पहले तो ये स्लैश सिंबल का यूज करो, ये तुम्हारा मेन प्रोजेक्ट फोल्डर होता है, रूट फोल्डर होता है, और इससे CSS फोल्डर में जाएंगे, और इसी में मेरा फाइल है style2.css। ओके, सेव कर लो, और मेरा लिंक हो चुका है। और कुछ एलिमेंट लिख के देख लेते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं।
हमेशा कोई भी चीज़ क्रिएट करने से पहले, क्रिएट करने के बाद उसे एक बार वेरीफाई कर लेना, अच्छी बात है। तो राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर, देखो हाय आ रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। मेरा अब CSS काम कर रहा है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? तो ऐसा करते हैं, हम CSS में जाके कुछ चेंज करते हैं। ओके, तो बॉडी को सेलेक्ट करते हैं, BODY। ओके, बॉडी को सेलेक्ट करके हम बैकग्राउंड कलर देके देखते हैं, जो कि फिलहाल हम रेड देंगे और बाद में हटा देंगे वेरीफाई करने के लिए। और जाके देखो तुम्हारा CSS लिंक हो चुका है। इसे साइड करते हैं और इसे राइट साइड डॉक कर देते हैं। ओके, ताकि दोनों चीज हम एक साथ देख सकें। ठीक है, तो आज सबसे पहला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, साइजिंग। ठीक है, तो तुम लोगों को मोस्टली हम इस चीज से इंट्रोड्यूस करवाए थे। ठीक है, तो जैसे मान लो मेरे पास वो फ़ॉन्ट है, वो हाई दिख रहा है, तो इसके लिए ऐसा करते हैं, तुमको कुछ इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि देखो, इस हाई को यहाँ से हटाते हैं, एक डिव क्रिएट करते हैं। ओके, और इस डिव में ऐसा करते हैं, एक H1 क्रिएट करते हैं, H1 नहीं क्रिएट करते हैं, एक पैराग्राफ क्रिएट करते हैं। ओके, और इस पैराग्राफ में लिखते हैं दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ इनसाइड डिव। ओके, एक और पैराग्राफ क्रिएट करते हैं और इसको लिख देते हैं दिस इज सेकंड पैराग्राफ इनसाइड डिव। ओके, एक और पैराग्राफ क्रिएट कर लेते हैं और उसको थर्ड बना लेते हैं। देखो, हम जैसे ही यहाँ पे करते जा रहे हैं वहाँ पे अपडेट होता जा रहा है, और बैकग्राउंड चूंकि काफ़ी बेकार लग रहा है तो हम इसको वापस से डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, जो वाइट है। ओके, और कुछ नहीं लिखेंगे तो ऑब्वियसली वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, वाइट ही रहेगा। ठीक है, तो अब देखो हमको क्या करना है, साइजिंग देखना है। तो इसका साइज क्या है, तुमको बताया कि अगर तुम CSS कुछ नहीं लिखते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के पास भी अपना कुछ CSS होता है। ठीक है, और वो खुद ब खुद उसको अप्लाई करके देता होगा। तुम राइट क्लिक करो और इसे इंस्पेक्ट करके देखो जरा इसका साइज क्या है। ओके, इस पर क्लिक किया और यहाँ पे तुमको नहीं दिख रहा है। ओके, कोई बात नहीं अगर नहीं दिख रहा है तो। ठीक है, मोस्टली तुमको ये बताता है फिलहाल के लिए। चलो हम खुद से साइज देते हैं इसको। ओके, खुद से साइज देते हैं, बार बार इसको डॉक करने में थोड़ा सा मेहनत लग जाता है। ठीक है, देखो हम चाहते हैं कि इसका साइज चेंज करें। ओके, आज हम लोग साइज पे देखेंगे और बाकी सारा जो देखें। तो इस पैराग्राफ का साइज चेंज करना चाहते हैं, तो इस पैराग्राफ में कुछ क्लास देते हैं। ओके, इसका कुछ क्लास देते हैं जिसको लिखते हैं P1। ओके, और सेम चीज़ यहाँ पे लिखते हैं क्लास P2 सेकंड पैराग्राफ के लिए, और यहाँ पे क्लास P3। ठीक है, 3 पैराग्राफ है मेरा। देखो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम मोस्टली पैराग्राफ को अगर सेलेक्ट करते हैं, मतलब P को सेलेक्ट करते हैं और इसका फ़ॉन्ट साइज देते हैं, और फ़ॉन्ट साइज जैसे ही हम 18 पिक्सल करते हैं, देखो क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ गया। बाय डिफ़ॉल्ट 16 होता है। ओके, अगर इसको हम डिलीट करते हैं तो तुम देखो ये है, और अभी हम 16 लिखते हैं, कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 16 होता है। ओके, तुमको ध्यान देना होगा कि इसके और इसके बीच में, पिक्सल और 16 के बीच में गैप, स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तुमको एरर तो दिखा नहीं रहा है लेकिन वो काम नहीं करेगा। देखो नहीं काम कर रहा है ना, तो स्पेस नहीं होना चाहिए। तो देखो अब हमको करना क्या है, तुमको ये दिखाना चाह रहे हैं कि तुम्हारे पास और भी मेथड्स हैं। एक EM होता है, जब भी हम इसका यूज करते हैं ना, ये पिक्सल, ये तुम्हारा स्टैटिक है, मतलब ये तुम्हारा डायनेमिक नहीं है। हम इसको साइज बढ़ा देंगे। ठीक है, अगर लार्जर डिवाइस पे भी देखेंगे तो इतना ही रहेगा, 18 पिक्सल ही रहेगा। स्मॉलर डिवाइस पे भी देखेंगे तो ये 18 पिक्सल ही रहेगा। ओके, ये तुम्हारा डायनेमिक नहीं है। लेकिन क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा फ़ॉन्ट है वो चेंज हो डिवाइसेस के हिसाब से? ओके, अगर मेरा डिवाइस स्मॉल है तो उस हिसाब से ये एडजस्ट कर ले। तो तुमको क्या करना होगा, तुमको रिस्पॉन्सिव एलिमेंट्स का यूज करना होगा, और हमारे पास रिस्पॉन्सिव
साइजिंग के लिए है, प्रॉपर्टी है। और देखो क्या क्या है, तो पिक्सल ये क्या है, ओके जैसे 18 पिक्सल लिखते हैं, ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, ओके रिस्पॉन्सिव, लेकिन तुम्हारे पास कुछ है, जैसे कि परसेंटेज तुम लगा सकते हो, ओके ये सब रिस्पॉन्सिव में आ जाएगा। तुम EM लगा सकते हो, रैम लगा सकते हो, ठीक है, ये सब तुम्हारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है। और देखो ये सब क्या होता है, तो सबसे पहले इसको हम हटाते हैं और इसको करते हैं 1EM। देखो अब तुम कहोगे कि ये छोटा हो गया, 1EM आखिर होता क्या है। अगर तुम इसको गौर से देखते, साइज को 1EM वाला भी देखना, और हम जैसे ही 16 पिक्सल लिख रहे हैं, देखना जरा सा भी चेंज नहीं होगा, हम सेव कर रहे हैं चेंज नहीं हुआ ना, तो 1EM तुम्हारा 16 पिक्सल के हिसाब से है। तो ये EM जो है ना, EM तुम्हारा रिलेटिव है, किसके हिसाब से, ये तुम्हारा पेरेंट जो क्लास होगा उसके हिसाब से चेंज होता है, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट ऐसे अगर तुम एलिमेंट पे यूज कर रहे हो तो 1EM तुम्हारा क्या होगा, 16 पिक्सल के हिसाब से 16 पिक्सल होगा। और जैसे ही हम 2EM करेंगे, मेरा क्या हो जाएगा 32, 3 16 के हिसाब से कर लो 48 हो जाएगा ना। तो उस हिसाब से तुम इसको कर सकते हो, लेकिन अब ऐसे कहोगे तो फिर एक और चीज है तुम्हारे पास, रैम, REM लगा दो। कोई डिफरेंस दिख रहा है, EM के बदले तुम रैम भी लिख सकते हो, ओके। और इस सब में क्या है ना कि जैसे ही मेरा साइज होगा, साइज के हिसाब से मेरा ये एलिमेंट एडजस्ट करता है, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिव होता है। फिलहाल के लिए तुम यहाँ नहीं देख सकते, रिस्पॉन्सिव बनाते तुमको वहाँ पे पता चलता। रुको ऐसे करते हैं, तुमको दिखाते हैं। जैसे देखो अभी जैसे ही इसका साइज रिड्यूस हुआ, ये छोटा हो गया ना, देखो छोटा होते जा रहा है ना। यहाँ से अगर तुम कोई छोटा फ़ोन का सेलेक्ट करोगे फ़ोन को, तो देखो ये छोटा हो गया, जबकि हम 3EM दिए हुए हैं और 48 साइज था, 48 पिक्सल। किसी भी सूरत में 48 पिक्सल दिख रहा है क्या, नहीं। तो ये तुम्हारा क्या करेगा, स्क्रीन साइज के हिसाब से EM और रैम एडजस्ट होगा, स्क्रीन साइज के हिसाब से एडजस्ट होगा। देखो EM भी करते हैं तो वही है। और यही अगर हम 48 पिक्सल लिखते हैं, 48 पिक्सल लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे तुमको एक सेकंड, यहाँ पे देखो ये भी एडजस्ट हो रहा, इसको ऑब्वियसली कोई ना कोई स्टाइल इसको ओवरराइट कर रहा होगा। चलो देखते हैं, अगर हम इंपॉर्टेंट लगाते हैं तो, ठीक है, इसको कोई ना कोई ओवरराइट कर रहा होगा। जून इसको फुल करते हैं तो पहले, आई थिंक यही तुम्हारा 48 पिक्सल होगा, ठीक है। इसको फुल करके देख लेते हैं, इसको क्रॉस करके देखते हैं, ठीक है, देखते हैं इसका साइज क्या है, 48 पिक्सल। और यहाँ से बढ़ाते हैं, रुको पहले 200 करते हैं, ठीक है। पता नहीं है ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तुम बस इतना याद रखो कि पिक्सल तुम्हारा क्या है, ये वो है, ठीक है। मतलब ये स्टैटिक है, ये तुम्हारा स्क्रीन के हिसाब से चेंज नहीं होता। और जनरली ये काम करता है, ठीक है। ये क्या होगा, तुम्हारा व्यू पोर्ट का जो साइज होगा ना, व्यू पोर्ट का जो साइज होगा उसके हिसाब से एडजस्ट करता है, ये वो भी एडजस्ट करता है, पिक्सल भी एडजस्ट करता है, लेकिन ये डायनेमिक नहीं है, तुम्हारा एलिमेंट के हिसाब से, सारा एलिमेंट के हिसाब से चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन EM और रैम करते हो तो तुम्हारा बाकी सारा एलिमेंट के हिसाब से ये एडजस्ट हो जाएगा, ठीक। और तुमको हम दिखाते हैं फिर से इसको अंडर कर, देखो ओके ये हो गया। इसको साइड लॉक कर देते हैं, देखो अभी मान लो, और कैसे हम क्या कहना चाह रहे हैं वो चीज तुम समझने का कोशिश करो। जैसे देखो मेरे पास डिव है, ओके, चाहते हैं कि देखो ऐसे नहीं समझ में आएगा,
पिक्सल भी तुमको वहाँ पे चेंजेस दिख रहा है, लेकिन एक चीज़ दिखाते हैं, उसके बाद तुमको समझ में आएगा। देखो जैसे 16 पिक्सल लेते हैं, ओके, और हम ऐसा करते हैं, डिव डिव पे स्टाइल चेंज कर रहे हैं, ओके, और डिव पे स्टाइल चेंज कर रहे हैं और इसको लिखते हैं कि मेरा फ़ॉन्ट साइज इसमें जो भी होगा इस डिव में, इसका फ़ॉन्ट साइज तुम्हारा 20 पिक्सल होगा, ओके। और यहाँ पे अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर 16 लिखते हैं तो 16 हो रहा है, और जैसे ही इसको 1 EM करते हैं, देखो, तो ये 1 EM करने से ये क्या हो रहा है, तुम्हारा पेरेंट के हिसाब से एडजस्ट हो रहा है। अभी इसी को अगर हम 40 कर देंगे, 50 कर देंगे, तो तुम्हारा 1 EM क्या होगा, 50 पिक्सल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है ना, EM तुम्हारा जो पेरेंट का स्टाइल है, ठीक है, पेरेंट में सेट किया हुआ, उसके हिसाब से तुम्हारा EM एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। वही अगर हम यहाँ पे पिक्सल लिख देते हैं तो ये तुम्हारा काम नहीं करता। यहाँ पे जो दोगे वही रहेगा तुम्हारा। तुम अगर यहाँ पे 30 पिक्सल देते हो तो 30 ही रहेगा तुम्हारा पेरेंट के हिसाब से। इसको डिव से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ तुम हार्ड कोडेड वैल्यूज का यूज कर रहे हो, ओके। लेकिन 50 लिखते हो, यहाँ पे EM लिखते हो, तो उसके हिसाब से एडजस्ट होगा, ओके। और यहाँ पे अगर हम कितना भी दे दें, जैसे अब यहाँ पे 2 करते हैं, तो ये तुम्हारा 100 पिक्सल के बराबर हो जाएगा। तो है ना, ये चेंज हो रहा है तुम्हारा उसके हिसाब से। एक और जो है, आप कहोगे कि यहाँ पे रैम भी तो है, तो रैम और EM में क्या अंतर है। तो जब तुम रैम यूज करते हो तो देखो क्या है, अब तुमको रैम और EM में डिफरेंस दिख रहा होगा। अगर यहाँ पे मेरा नहीं होता कुछ, तो तुमको रैम और EM में कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन जैसे ही तुम पेरेंट पे अप्लाई करते हो तो तुमको रैम और EM में डिफरेंस दिखेगा कि EM क्या है तुम्हारा, ये पेरेंट एलिमेंट पे डिपेंडेंट है। मतलब ये डिव है, डिव के अंदर है ना मेरा पैराग्राफ, डिव के अंदर है, डिव के अंदर है, तो ये क्या है, पेरेंट पे डिपेंड हो रहा है। ऐसा करते हैं हम दोनों एलिमेंट एक एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करके तुमको दिखाते हैं। P1 और इसका क्लास को सेलेक्ट करते हैं, डॉट लगा देंगे आगे में तो, और यहाँ पे एक में रैम लगाते हैं, डॉट P2, और इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको फॉन्ट साइज 2 रैम यूज करते हैं, और इसमें EM यूज करते हैं। देखो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तुम्हारा फर्स्ट वाला पैराग्राफ 100 पिक्सल हो गया, और ये तुम्हारा 100 पिक्सल नहीं हुआ। तो ये क्या होता है ना, तुम्हारा 16 पिक्सल के हिसाब से चल रहा है। रैम क्या होता है, हमेशा 16 पिक्सल के हिसाब से चलेगा तुम्हारा, उसके हिसाब से खुद को रिसाइज करेगा। और EM क्या होगा, तुम्हारा पेरेंट में जो साइज सेट किया हुआ है उसके हिसाब से रिसाइज करेगा, ओके। अगर हम यहाँ पे 30 कर देते हैं तो इसका साइज छोटा हो चुका है। तो ये पेरेंट के हिसाब से एडजस्ट कर रहा है, लेकिन रैम तुम्हारा पेरेंट के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर रहा है, ये 16 पिक्सल के हिसाब से एडजस्ट कर रहा है। ये तुम्हारे पास कुछ ऑप्शंस हैं साइजिंग के लिए, ठीक है। और देखो और क्या क्या है, और देखो तुम लोगों को एक और टॉपिक से इंट्रोड्यूस करवाना। एक होता है, हर एक एलिमेंट जो होता है ना CSS में, जैसे CSS में कोई भी स्टाइल हम यूज करते हैं तो हर एक एलिमेंट को एक बॉक्स माना गया है। हर एक एलिमेंट का अपना कुछ हाइट होता है, ओके, कुछ विड्थ होता है। तो हर एक एलिमेंट को एक बॉक्स की तरह ट्रीट किया गया है, जिसको इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, बॉक्स मॉडल, ओके। तो इसी बॉक्स मॉडल को हम लोग देखने वाले हैं। और ये होता क्या है, तो देखो जो एलिमेंट है, ओके, जैसे मान लो तुम्हारा टेक्स्ट ही हुआ, ओके, तो टेक्स्ट तुम्हारा 16 पिक्सल का है, ठीक है, तो उसका कुछ हाइट और विड्थ होगा, टेक्स्ट का कुछ हाइट और विड्थ होगा, इसमें लिखा हुआ है हेलो, ओके। और इस एलिमेंट से, इस एलिमेंट का जो हाइट और विड्थ को अगर तुम बाउंड्री देते हो, बॉर्डर देते हो, ओके, यहीं पे हम लोग बॉर्डर के बारे में भी पढ़ लेंगे। अगर बॉर्डर देते हो तो क्या होता है, इस बॉर्डर और इस एलिमेंट के बीच का गैप को बोलते हैं पैडिंग, ठीक है। ये सब हम बताए थे, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर लो ताकि पोजीशनिंग में तुमको डिफिकल्टी ना हो। तो पैडिंग क्या होगा,
पैडिंग क्या होता है तुम्हारा, बॉर्डर और एलिमेंट के बीच का होता है तुमको क्या, गैप। ओके, और मार्जिन क्या होता है, उस एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के बीच का गैप, वो तुम्हारा मार्जिन होता है। और ऐसे तुमको समझ में नहीं आएगा, तुम वहां जा रहे हो। इस सबको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, फिलहाल के लिए हम सबको बाय डिफॉल्ट 16 करते हैं। ओके, तो ऐसा करते हैं, इसको राइट क्लिक करते हैं और इंस्पेक्ट करके देखते हैं। तो हर एक एलिमेंट तुम्हारा क्या है, वो है। तो यहाँ पे देखो पैराग्राफ, पूरा का पूरा पैराग्राफ एलिमेंट का बात हो रहा है, ना कि उसके इनसाइड का एक टेक्स्ट देखना तुम। यहाँ पूरा पैराग्राफ एलिमेंट का बात हो रहा है, और तुमको ऐसे समझ में एक छोटा सा एलिमेंट बनाते हैं। एक पैराग्राफ के अंदर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। इस पैराग्राफ में इस फर्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और इस फर्स्ट को एक स्पैन के अंदर डाल देते हैं। स्पैन चूंकि इनलाइन एलिमेंट है, ओके, स्पैन क्या है, इनलाइन एलिमेंट है, सॉरी। ओके, अब इस स्पैन को हम सेलेक्ट करते हैं। इस स्पैन को सेलेक्ट करके इस पे कुछ तुमको दिखाते हैं। ओके, ऐसे जब तुम इस फर्स्ट को अब सेलेक्ट कर रहे होगे, तो तुम जाओ जरा अपना इसमें, इसको इंस्पेक्ट करो अच्छे से। रुको, फुल करते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस को क्लोज करते हैं, बार बार। जब इस फर्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, देखो फर्स्ट पे स्पैन दिया हुआ है, और फर्स्ट का जाके देखो, तो यहाँ पे इस फर्स्ट का कुछ हाइट और विड्थ है। चूंकि ये इनलाइन एलिमेंट है, तो ये उतना ही हाइट और विड्थ ले रहा है जितना का इसको जरूरत है। ओके, ले रहा है, तुमको दिख रहा होगा, जो तुम्हारा हाईलाइटेड ब्लू कलर का है, तो ये तुमको हाइट और विड्थ ले रहा है कुछ। ओके, तो इसके बाद जैसे ही हम इसमें बॉर्डर देते हैं, तुमको बॉर्डर देके दिखाते हैं। ओके, बॉर्डर देके दिखाते हैं कितना ले रहा है। तो ऐसा करते हैं, स्पैन को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसमें बॉर्डर दे देते हैं, और बॉर्डर देते हैं 2 पिक्सल का, ओके, रेड कलर का और सॉलिड। ये सब क्या है अभी तुरंत बताते हैं। जैसे ही हम बॉर्डर दिए, देखो कितना क्या हो रहा है, ये तुमको दिख रहा होगा ना। तो ये बॉर्डर होने के बाद इसको बढ़ा देते हैं साइज। ओके, और इसको राइट साइड कर लेते हैं। जैसे ही हम बॉर्डर दिए हैं, ओके, इसको जूम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, रुको कट कर दो। देखो ये तुमको दिख रहा है, तो इसका जो जितना इनलाइन एलिमेंट ले रहा है, ये तुम्हारा इसका है। अब इस टेक्स्ट और इस बॉर्डर के बीच का जो गैप होगा, वो तुम्हारा पैडिंग होगा। और इस टेक्स्ट और नेक्स्ट एलिमेंट के बीच में अगर गैप होता, मान लो कि यहाँ पे इज भी एक तुम्हारा स्पैन होता, तो इस दोनों के बीच का गैप, उसी को मार्जिन बोलोगे तुम। ओके, तो ये तुम्हारा क्या होता है, देखो जरा, हम पैडिंग को इंक्रीज करते हैं। ओके, पैडिंग इस बार इंक्रीज करते हैं, और पैडिंग को इंक्रीज कर रहे हैं, और इसको हम लिख रहे हैं कि 30 पिक्सल का मेरा पैडिंग होगा। बहुत ज़्यादा हम इंक्रीज कर दिए। देखो क्या हो रहा है, ये काफ़ी तुमको कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा क्योंकि ऐसे सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, इसी चीज़ को हम ऐसा करते हैं, हम बाहर कर लेते हैं ताकि तुमको अच्छे से दिख पाए। सॉरी, उसको अलग से अगर बना दे देंगे ना, बना देंगे तब तुमको अच्छे से दिखेगा। ठीक है, देखो अब ये बॉर्डर और इसके बीच का गैप देख रहे हो, इस टेक्स्ट और इस बॉर्डर के बीच का गैप, इसी को क्या बोलते हैं, तुम्हारा पैडिंग। ओके, और अभी तुम जाके देखोगे, इसको इंस्पेक्ट करोगे तो तुमको पता चलेगा कि तुम्हारा पैडिंग क्या है। देखो पैडिंग 30 पिक्सल,
ओके, दिख रहा है 30 पिक्सल का। और ये तुम्हारा बॉर्डर है, और ये बॉर्डर का भी विड्थ है, बॉर्डर का भी विड्थ है। ओके, और ये तुम्हारा मार्जिन है। तो अब हर एक को हम लोग चेंज कर सकते हैं, और क्या क्या प्रॉपर्टी है हमारे पास उसको देखो जरा। ओके, इसको कट करते हैं और देखते हैं चेंज कर करके कि क्या क्या प्रॉपर्टी है हमारे पास। तो पैडिंग हो गया, एक मार्जिन, मार्जिन को भी चेंज करके देख लेते हैं। देखो मार्जिन को भी 30 पिक्सल करता है। इस बार क्या होगा, साइड हो गया, मतलब इस दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया। ठीक है, डिस्टेंस आ गया है ना। इसको थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा छोटा करके दिखाते हैं तुमको। इसको 30 नहीं करते हैं, 15 करते हैं, और इसको भी 15 करते हैं, ताकि कुछ गैप तुमको दिखे, ज़्यादा ना। ये दिख रहा है तुमको। ओके, टॉप वाला इसलिए नहीं दिख रहा है कि ये डिव के बाद डायरेक्ट स्पैन दिया है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। यहाँ पे देखो इस बार, ठीक है, इस बार तुमको दिखेगा अच्छे से। ये दिख रहा है तुमको, ये एलिमेंट कहाँ है। तो अब इस दोनों के बीच के गैप को, तुम्हारा ये मार्जिन हो गया। जैसे ही हम मार्जिन इंक्रीज करेंगे, तुम्हारा ये डिव और इस बॉर्डर के बीच का गैप और बढ़ेगा। इस मार्जिन को देखो और बढ़ाते हैं, ये गैप बढ़ गया। ओके, इधर का भी इसका लेफ्ट से भी तुम्हारा मार्जिन बढ़ रहा है। ओके, तो मार्जिन क्या है, इसका बॉर्डर के आउटसाइड का स्पेस। ओके, बॉर्डर के आउटसाइड का स्पेस। अगर यही चीज हम पैराग्राफ पे करते हैं तो देखो, पैराग्राफ पे, हर एक पैराग्राफ पे वो चीज अप्लाई हो जाता, हर एक पैराग्राफ पे वो चीज अप्लाई हो जाता, और काफी बेकार दिखेगा। देख रहे हो, हर एक पैराग्राफ पे अप्लाई हो रहा है। ये इतना स्पेस बाहर में ले रहा है। ओके, और इतना स्पेस लेफ्ट और राइट भी ले रहा है, बॉटम में भी ले रहा है, क्योंकि इसके बाद देखो फर्स्ट कितना डिस्टेंस के बाद आया है, फिर फर्स्ट के कितना डिस्टेंस के बाद ये आया है। समझ रहे हो। और तुम सोच रहे होगे कि ऐसे करते हैं तो ये थोड़ा सा ऐसा क्यों आ रहा है मेरा, ये हाइट मतलब बॉर्डर इसको रैप क्यों नहीं कर पा रहा। तो ऑब्वियसली फिर से वही बात कि रिस्पॉन्सिव नहीं है तुम्हारा। ओके, एक सर्टेन हाइट और विड्थ होने के बाद, मतलब एक सर्टेन स्क्रीन साइज के बाद तुम्हारा लेआउट उस तरह से काम नहीं करेगा जैसा तुम चाहते हो। इसलिए हम लोग रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन को प्रेफर करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारा डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव हो। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा पैडिंग और मार्जिन। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये तुम्हारा इतना ही है। इस एलिमेंट के अराउंड जो बॉक्स था, इस एलिमेंट के अराउंड जो बॉक्स था, पहले तो उतना ही था, ठीक है, जो तुमको दिख रहा था। अब इसका टोटल स्पेस कितना हो जाएगा ना, अगर तुम एक एलिमेंट का स्पेस कितना ले रहा है वो काउंट करो, तो हम इसको थोड़ा छोटा करते हैं। ओके, ये एलिमेंट कितना स्पेस ले रहा था, जो इसका हाइट और विड्थ होगा। ओके, पैराग्राफ का। और पैराग्राफ से अच्छा होगा अगर तुमको कुछ और दिखाते हैं, या इसमें देखो बैकग्राउंड लगा के दिखाते हैं, तब तुमको अच्छा से दिखेगा बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर को हम कर देते हैं AQ। तो देखो ये दिख रहा है। तो इसका जो हाइट और विड्थ है, ओके, इसका जो हाइट और विड्थ है, सिर्फ इतना ही नहीं है, तुमको साइड का मार्जिन भी काउंट करना होगा, पैडिंग भी काउंट करना होगा, वो सारा मिला के ये एलिमेंट फॉर्म हो रहा है। ओके, तो जब भी तुमको हाइट और विड्थ देना है, तुमको सब कुछ को काउंट करना होगा, इसका पूरा का पूरा बॉक्स मॉडल को काउंट कर में लेना होगा। ओके, ये लेना होगा। तुमको कितना हो जाएगा इसका टोटल, 10 पिक्सल ये हो गया तुम्हारा। बॉर्डर भी ये जो तुम्हारा 1.6 है, ओके, बॉर्डर है 1.6, फिर 15 ये हो गया, फिर यहाँ भी तुम्हारा ये क्या है 37 है। ओके, 37 है, ये 15 हुआ, ये 15 हुआ, और ये भी तुम्हारा वही होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1242 इंटू 37। ओके, हाँ 37 है ये तुम्हारा। ओके, जितना इसका विड्थ लिया हुआ है। तो ऐसे कर करके तुमको टोटल काउंट करना होगा। ये हुआ तुम्हारा टोटल एलिमेंट का विड्थ, इंक्लूडिंग तुम्हारा क्या मार्जिन भी। देखो मार्जिन पे करते हैं तो वो भी, जैसे ही हम मार्जिन को इंक्रीज कर देंगे, जैसे ही मार्जिन को इंक्रीज कर देंगे, ये भी तुम्हारा विड्थ में काउंट हो जाएगा। देखो जैसे ही 60 करते हैं तुम्हारा क्या हो जाता है, इसका बढ़ जाता है। ऊपर में स्पेस आ गया ना, जैसे इस पे हाईलाइट करते हैं देखो स्पेस आ गया। तो ऑब्वियसली तुमको कंसिडर करना होगा इन सब बातों का। ठीक है, और ये सारा इसलिए देख रहे हैं क्योंकि पोजिशनिंग में तुमको दिक्कत ना हो।
ओके, पोजीशन में तुमको दिक्कत ना हो। और देखो हम लोग क्या करते हैं अब, ये तुम्हारा बॉक्स मॉडल है, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये तुमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसको तुमको समझना चाहिए, बस तुमको पता होना चाहिए कि ऐसा चीज़ एग्जिस्ट करता है। ओके, और हम लोग थोड़ा सा, चूंकि बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा साइज हो रहा है यहाँ पे, तो इसको रिड्यूस कर देते हैं। ओके, 1 ही रहने देते हैं, ठीक है। और एक चीज़ देखो, अब तुमको जब बॉर्डर बता ही रहे हैं तो देख लो, बॉर्डर के पास भी कुछ प्रॉपर्टीज है। ओके, बॉर्डर के पास भी तुम्हारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो क्या है, फर्स्ट वाला जो देख, ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज है, इसी में सब कुछ कंबाइंड है तुम्हारा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये तुम्हारा 2 पिक्सल उसका विड्थ है। जैसे ही हम इसको इंक्रीज करेंगे, मान लो हम 10 पिक्सल देते हैं, तो देखना बॉर्डर रेड वाला जो है कितना बढ़ जाता है। ओके, तुमको वही बॉक्स मॉडल में बॉर्डर का भी विड्थ कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, तो इस बात का याद रखना। तो ये तुम्हारा बड़ा, ये सॉलिड क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉर्डर्स हम लोगों के पास अवेलेबल है। जैसे सॉलिड हुआ, डैश्ड, डैश्ड होता है आई थिंक। ओके, ये देखो, और भी बहुत तरह का होगा, गूगल कर लेना। ओके, कि तुम्हारे पास कौन कौन से बॉर्डर हैं। जैसे ये डैश्ड हुआ, तो फिलहाल के लिए हम सॉलिड रख लेते हैं। ओके, और तुम्हारा यहाँ पे क्या होगा, बॉर्डर का कलर तुम दे सकते हो, कौन कलर का तुम बॉर्डर रखना चाहते हो, जैसे कि ब्लैक रखो। ओके, जैसे वो दिख रहा है। एक और तुम्हारे पास बॉर्डर का प्रॉपर्टीज है। ओके, क्या क्या प्रॉपर्टी है और बॉर्डर का तुम्हारे पास, बॉर्डर देखो, बॉर्डर लिखते हो तुम्हारे पास आ जाता है, वो बॉर्डर जो टॉप में है उसमें सब कुछ कंबाइंड करके लिख सकते हो। ऐसे तुम अलग अलग से यूज कर सकते हो। बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस क्या है, बॉर्डर रेडियस तुम्हारा बॉर्डर कितना तुम उसको सर्कुलर बनाना चाहते हो, रेडियस देना चाहते हो। जैसे वो रेक्टेंगल के फॉर्म में है, अगर रेडियस देते हो कुछ, तो वो थोड़ा सा कॉर्नर उसका बनेगा। यहाँ भी तुम पिक्सल का यूज कर सकते हो, ईएम का यूज कर सकते हो, परसेंटेज का भी यूज कर सकते हो। मान लो 10% देना है, ओके, ईएम देना है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ईएम तुम्हारा बोल रहे हैं कि पिक्सल पे डिपेंड करता है तुम्हारा ईएम। ओके, तो ये तुम्हारा बॉर्डर रेडियस है। तो जनरली इसमें तुम पिक्सल दे सकते हो अगर तुम चाहते हो कि कंसिस्टेंट रहे, हर एक स्क्रीन पे तुम्हारा सेम दिखे। ये बॉर्डर रेडियस हो गया। और तुम्हारे पास बॉर्डर का क्या प्रॉपर्टी है, देखो, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर राइट, ये सब जो तुमको दिख रहा है, ये सब तुम पर्टिकुलरली हर एक बॉर्डर को सेलेक्ट कर सकते हो। तो बॉर्डर टॉप करके, ओके, इसको हम कर देते हैं, मान लो तुम्हारा 10 पिक्सल, सिर्फ बॉर्डर टॉप को चेंज करते हैं। आई थिंक क्या हुआ, देखो जरा, सॉरी, कलर देख लेते हैं। तो एक सेकेंड, रुको 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 रुको, ठीक है, देते हैं बॉर्डर टॉप। ओके, अब बॉर्डर टॉप मान लो 10 पिक्सल देते हैं, और सॉलिड देते हैं, और कलर दे देते हैं इसका रेड, तीनों प्रॉपर्टी यूज करते हैं। हाँ, तो ऐसे काम कर रहा है तुम्हारा। ओके, बॉर्डर टॉप में तीनों प्रॉपर्टी तुम यूज कर सकते हो। यहाँ पे तुमको क्या विड्थ देना है, सॉलिड या डैश्ड क्या यूज करना है। ओके, और तुम्हारा कलर क्या होगा वो यूज करना है। अब बॉर्डर कितने तरह के हैं तो तुम थोड़ा सा गूगल कर लो। तो टाइप्स ऑफ बॉर्डर इन CSS तुमको मिल जाएगा। सॉलिड, डैश्ड, काफ़ी अच्छा है, सॉलिड, डैश्ड, और क्या एक और डबल भी रहता है, डैश हो गया, डबल होता है, ठीक है, डॉटेड हो गया तुम्हारा, इनसेट, आउटसेट, ठीक है, हिडन, अगर तुम उसको हिडन बॉर्डर डिफाइन करना चाहते हो तो। ओके, तो तुम्हारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं फिलहाल के लिए। तो इन सब केसेस में तुम गूगल का सहारा ले सकते हो। और इससे क्या होता है कि तुम पार्टिकुलरली किसी को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर मान लो हम तुमको बॉर्डर बॉटम कुछ और कलर का देना होता, तो तुम अलग अलग भी सेलेक्ट कर सकते हो उसको। ओके, और देखो, और यहीं पे तुम क्या करो, इसका टाइप भी चेंज कर सकते हो, डॉटेड। ओके, तो ये सारा काम तुम कर सकते हो बॉर्डर के जरिए। और भी तुम्हारे पास बॉर्डर रेडियस तो बताए ही हैं, ठीक है, बॉर्डर कलर,
तुम ऐसे भी बॉर्डर कलर डिफाइन कर सकते हो अलग से। वो बताएं तुमको कि बॉर्डर जो है वो तुम्हारा शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, जिसमें तीनों को मिला के हम लोग लिख रहे हैं। ऐसे अलग से भी तुम कलर डिफाइन कर सकते हो, तो वो दोनों ब्लू हो जाएगा। ओके, तो ऑब्वियसली जो नीचे में लिखोगे वो ऊपर वाले को ओवरराइट कर देगा। ओके, और देखो तुम्हारे पास क्या है, बॉर्डर विड्थ है जो हम लोग फर्स्ट में 10 पिक्सल दे दिए हैं। बॉर्डर स्टाइल, इसमें स्टाइल में वही जो हम लोग लिख रहे थे, सॉलिड, डस्ट, डॉटेड, हिडन, ओके, इंसेट, रिज, समझ रहे हो। तो ये तुम्हारे पास कुछ बॉर्डर प्रॉपर्टीज है, फिर से जरूरत के हिसाब से तुम इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, अब सीधा सीधी जंप करते हैं हम लोग पोजीशनिंग पे। ओके, और पोजीशनिंग में क्या है कि देखो, एलिमेंट को तुमको पोजीशन करने के लिए HTML में, ओके, एलिमेंट को HTML में पोजीशन करने के लिए तुमको आना चाहिए। और देखो यहाँ चारों साइड का हो रहा है ना, देखो तुमको इस साइड चारों साइड पर रहा है, लेकिन इस साइड का हम लोग क्या किया है, विड्थ को इंक्रीज कर दिए हैं, इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो अब आ जाते हैं डायरेक्ट पोजीशन पे और इन सबों को हटा देते हैं और थोड़ा क्लीन करते हैं। फ़ॉन्ट साइज अभी भी काफ़ी बड़ा है, मार्जिन ये सब अप्लाई किया हुआ है। तो इसको रिफ्रेश करते हैं तो हट जाएगा। इफ़ इन केस हम लोग कोई यहाँ पे अप्लाई किए हुए रहते हैं तो वो रिफ्रेश करने के बाद गायब हो जाता है। ओके, ओके, तो मेरा स्क्रीन साइज ही बड़ा था, तभी तुमको लग रहा था कि ये 16 पिक्सल भी इतना बड़ा क्यों है। ओके, तो इसीलिए मेरे में प्रॉब्लम हो रहा था उस टाइम। ओके, कि पिक्सल और तुमको EM में कुछ डिफरेंसेस ही नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि हम पहले से जूम आउट फॉर्म में थे। खैर, ठीक है, तो पिक्सल को तब यूज करना है जब तुम उसको फिक्स रखना चाहते हो, और EM और RAM को तब यूज करना है जब तुमको वो करना है, क्या बोलते हैं उसको, रिस्पॉन्सिव बनाना है जनरली। ठीक है, तो अब तो साइड डॉक करते हैं और अब क्या करते हैं, पोजीशन देखने वाला है। तो पोजीशन देखने के लिए क्या करते हैं, हम कुछ एलिमेंट डिफाइन करते हैं। ओके, तो इस पैराग्राफ को छोड़ो और इसमें कुछ लिखो हाई। ओके, Y P P, ठीक है, और तीनों को बैकग्राउंड देते हैं। ओके, तीनों को एक एक बैकग्राउंड देते हैं और हर एक पे एक क्लास लगाते हैं D1 for D1, और इसको सेलेक्ट करके बाकी सारे जगह पे यूज करते हैं। ओके, क्लास D2, देखो क्लास D3। ओके, ये तुम्हारे पास कुछ क्लासेस हैं। अब इसमें ऐसा करते हैं, सबों का नाम भी चेंज करते हैं ताकि तुमको पता चल पाए। D1, D2, D3। ओके, और हर एक का बैकग्राउंड देते हैं, हर एक के लिए एक अलग बैकग्राउंड बनाता है। तो चूंकि P1 P2 ये सब तो था नहीं, तो सबको हटाते हैं और P के बदले D यूज कर लेते हैं। ओके, और इसका बैकग्राउंड कलर देते हैं रेड, बैकग्राउंड कलर देते हैं इसको, सॉरी, ग्रीन, और इसको ऑब्वियसली D, और यहाँ पे D3 को बैकग्राउंड कलर देते हैं, क्या दे दें, ब्लू। ठीक है, ये देख रहा, तो तुमको पता होना चाहिए कि div जो है तुम्हारा ब्लॉक एलिमेंट है। ओके, तो ब्लॉक एलिमेंट क्या करेगा, फुल विड्थ लेगा, जितना भी तुम्हारा स्क्रीन साइज है फुल विड्थ लेगा, हाइट फुल नहीं लेगा, विड्थ फुल लेगा। लेकिन तुमको टॉप में, लेफ्ट में, राइट में थोड़ा सा मार्जिन दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, मार्जिन दिख रहा है। तो उसके लिए तुम ऐसा करो, मार्जिन को फिलहाल के लिए, सॉरी, बॉडी को, बॉडी में जाओ और कहो कि मेरे पास मार्जिन
जीरो हो। और जीरो जब भी लिखते हो तो पिक्सल देने का तुमको कोई ज़रूरत नहीं है। तो हर एक को थोड़ा सा हाइट और विड्थ दे दो। हाइट दे दो इसको 100 पिक्सल, ओके, और विड्थ भी दे दो 100 पिक्सल, ठीक है। और यही चीज़ तीनों में कर दो, ठीक है। दिख रहा है तुमको हाइट विड्थ। अब तुमको पोजीशन के लिए, ठीक है, ऐसे करते हैं, थोड़ा सा बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड रेड, 2 नहीं 10 देते हैं, या 2 ही रहने देते हैं, ओके। और यहाँ भी रेड नहीं ब्लैक करते हैं। बॉर्डर देने से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन तुमको समझ में आएगा कि बॉक्स मॉडल हम क्यों बता रहे थे, ठीक है। तुमको दिख रहा, रेडियस भी दे दो, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, ठीक, ओके। तो अब देखो पोजीशन तुम्हारा क्या है, ओके। पोजीशन आखिर क्या है? पोजीशन है तुम्हारा एलिमेंट कैसे तुम्हारा वेब पेज में, ओके, डिस्प्ले होगा, कहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो हम लोगों के पास पोजीशन कुछ प्रॉपर्टीज है पोजीशन पे, कौन कौन से पोजीशन प्रॉपर्टीज हैं? तो पहले तो स्टैटिक, और ये स्टैटिक क्या होता है? तुम्हारा HTML उसको जैसे डिफाइन किया होगा वही तुम्हारा स्टैटिक है, ओके। HTML में जो लेआउट होगा उस तुम्हारा, और उसमें जो डिफाइन किया होगा कि div तुम्हारा फुल विड्थ लेगा, तो और यहाँ पे दिखेगा, जहाँ दिखेगा, जैसे भी HTML में डिफाइन किया हुआ है उसको, जो हम लोग जब तक चेंज नहीं करते हैं और वो जैसा दिखता है, ओके, वही तुम्हारा स्टैटिक है, ठीक है। एक तुम्हारा है रिलेटिव, ठीक है। एक तुम्हारा एब्सोल्यूट, और एक तुम्हारा क्या है? फिक्स्ड, ओके। ठीक है। तो अब इन तीनों को नाम से फिक्स का तुमको पता चल रहा होगा, फिक्स करने के लिए है, और ये दोनों तुमको नहीं पता चल रहा है। तो देखो इस दोनों के बारे में देखते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव क्या है। तो रिलेटिव करके देखते हैं, ओके, किसी एक को रिलेटिव करके देखते हैं। तो रिलेटिव क्या है ना तुम्हारा, जो HTML में, मतलब अभी जैसे तुमको दिख रहा है, जो तुमको अभी दिख रहा है इसका पोजीशन, ये जैसा है, अगर तुमको रिलेटिव कर देते हो, ओके, रिलेटिव कर देते हो, ये क्या होगा, उसके हिसाब से तुम चेंज कर सकते हो, जहां पे अभी प्लेस्ड है उसके हिसाब से। और हम क्या कहना चाह रहे हैं, तुम अच्छे से देखो जरा पहले, तब तुमको समझ में आएगा। पोजीशन को रिलेटिव सजेस्ट कर रहा था, कोई चेंजेस नहीं आया, चेंजेस बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तुम सब में जाकर पोजीशन को रिलेटिव कर दो, कोई चेंजेस नहीं दिखने वाला है तब तक जब तक तुम इसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं उसको यूज नहीं करते हो। कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है। और पैरामीटर क्या है, क्या पैरामीटर है? तो पैरामीटर तुम्हारे पास 4 हैं, लेफ्ट, राइट, ओके, लेफ्ट, राइट, बॉटम, टॉप, ये सारा। तो अब ये लेफ्ट क्या है, तो देखो लेफ्ट यूज करके देखते हैं, और इस लेफ्ट में हम 20 पिक्सल देते हैं। देखो क्या हुआ, मतलब ये कह रहा है कि लेफ्ट से तुम्हारा एलिमेंट 20 पिक्सल डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब तुम जब भी पोजीशन के बारे में बात हो, रिलेटिव पोजीशन खासकर, तो तुम देखो कि उसका हाइट और विड्थ क्या है उस एलिमेंट का। तो अगर लेफ्ट बोल रहा है ना, लेफ्ट में तुम कुछ प्रॉपर्टी डालते हो, तो तुम इतना समझना कि तुम्हारे लेफ्ट साइड में उतना स्पेस आ जाएगा। मतलब एक तरह से समझो कि तुम्हारा मार्जिन उतना ले लेगा, ऐसे समझो, ओके, कि उतना तुम्हारा मार्जिन आ जाएगा। लेफ्ट में हम लोग जो ऐड किए, राइट अगर लेते हैं तो तुम्हारा राइट में मार्जिन आता है और तुम्हारा एलिमेंट को शिफ्ट कर देगा, ठीक है, तुम्हारा एलिमेंट को शिफ्ट कर देगा। तो जहां पे है, मतलब यहां पे है ना तुम्हारा, ये तुम्हारा एलिमेंट का विड्थ है, कैसे शिफ्ट करेगा देखो, ये तुम्हारा एलिमेंट का विड्थ है, ओके। तो जैसे ही हम राइट लगाएंगे, तो ये जो मेरा राइट बाउंड्री है, ये जो मेरा राइट बाउंड्री है, ओके, इससे वो शिफ्ट हो जाएगा, इससे वो शिफ्ट हो जाएगा। मान लो हम 30 पिक्सल यूज करते हैं, तो इससे शिफ्ट होकर 30 पिक्सल इधर आ जाएगा, 30 पिक्सल इधर आ जाएगा, और मेरा न्यू एलिमेंट यहाँ पे फॉर्म होगा,
ऐसे। ओके, ये तुम्हारा रिलेटिव कहता है। अगर वही टॉप होता तो टॉप में अगर बोलता तो मान लो ये तुम्हारा एलिमेंट है, फिर से देखो ये तुम्हारा टॉप वाला बॉर्डर है। ये टॉप वाला बॉर्डर, हमेशा बॉर्डर को देख के इमेजिन करना। टॉप में अगर हम 30 पिक्सल लगाएंगे या 50 पिक्सल लगाएंगे तो क्या करेगा, टॉप से 50 पिक्सल वो डाउन आएगा। ओके, और तुम्हारा एलिमेंट को यहां से फॉर्म करना शुरू करेगा और ये फॉर्म करेगा, 50 पिक्सल का गैप छोड़ देगा वो। ठीक है, तो ये तुम्हारा पोजीशन लेता है। और देखो यहाँ पे तुमको एक नया चीज पता चलने वाला है। जैसे मान लो हम इसको कुछ थोड़ा सा लार्जर लेते हैं, दिख रहा है तुमको 60 पिक्सल। ओके, दिख रहा है ना। अब टॉप में भी हम लेके देखते हैं, टॉप में 50 पिक्सल, सेमी कॉलन देना अनिवार्य है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, वो एलिमेंट डाउन आ गया, डाउन आ गया तुम्हारे एलिमेंट पे। ओके, और ऐसा क्यों, मतलब वो डाउन आया, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम्हारा एलिमेंट को मतलब डिस्प्लेस करके नीचे कर दिया, पुश नहीं किया। ओके, मतलब उसको तुम कहीं भी भेज सकते हो, तुम एक के बदले दूसरे पे ओवरलैप करवा देते हैं। ठीक है, ओवरलैप करवा देते, तुमको पता भी नहीं चलता। जैसे मान लो इसको हम 500 पिक्सल करते हैं, देखो कहाँ चला गया। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारा ये वाला एलिमेंट ग्रीन वाला टॉप में चला गया। ओके, ऐसा तो हुआ नहीं, ये अपने प्लेसेस पे मौजूद है। तो तुम इसको इस तरह से समझना कि ये तुम्हारा क्या हो रहा है ना, फ्लोट हो रहा है एक तरह से। ओके, ये फ्लोट हो रहा है। तो एक फ्लोट भी होता है, तो फ्लोट के बारे में मतलब ये सोचना है, बस इसको इस भाषा में समझो कि ये तुम्हारा फ्लोट कर रहा है एलिमेंट, ये कहीं भी जा सकता है। ओके, ये तुम्हारा कहीं भी जा सकता है और इसीलिए ओवरलैप कर रहा है ये तुम। अब तुम कहोगे कि ये बॉटम में क्यों था, ये बॉटम में क्यों था। अगर इससे पहले वाले में जाते हैं और देखो ये बॉटम में क्यों था, तो आई थिंक क्या, अगर तुम इसको डिलीट करो और D2 के बाद पेस्ट करो तो टॉप में आ ही जाएगा। नहीं आया, देखो कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, उसको बाद में देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है ना, चूंकि वो सारा ब्लॉक एलिमेंट है ना, तो सब अपना अपना हिसाब से डिस्प्लेस हो रहा है। D2 का वहीं पे तुम्हारा पोजीशन है, तो हम हमेशा क्या बोल रहे हैं कि ये तुम्हारा चेंज क्या करेगा कि जहां पे इसका पोजीशन होना चाहिए उसके हिसाब से ये चेंज होगा। ठीक है, तो ये div है, इसीलिए ये तुम्हारा बॉटम में चला जा रहा है। अगर कोई और एलिमेंट लेते हैं, हम कोई और एलिमेंट लेते तो उसके हिसाब से चेंज करता, हो सकता है ये टॉप में भी आ जाए। ठीक है, ओवरलैप कर जाए। हालांकि बाद में ट्रांसफॉर्म में जाके हम लोग जी इंडेक्स वगैरह ये सब चेंज करेंगे ना, तो उससे चेंजेज आ सकता है, लेकिन फिलहाल बाद में वो सब देखेंगे। तो फिलहाल देखो ये क्या हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है ना कि ग्रीन वाला तुम्हारा उसका स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए नहीं जा रहा है। हम इसको कहीं भी यूज कर लेते हैं, इसको 6 के बदले 600 पिक्सल लेफ्ट से ले लेते हैं। ये तो मेरा गायब ही हो गया इस बार क्या हो गया, गायब ही हो गया। वो है लेकिन वो क्या हो रहा है तुम्हारा, देखो कहाँ आ गया। और ऑब्वियसली एक टाइम आएगा जब तुम्हारा एलिमेंट गायब भी हो जाएगा, तुमको दिख नहीं रहा है। जैसे मान लो अभी यही लेफ्ट के बाद, जैसे लेफ्ट तुम्हारा 50 पिक्सल था ना और वहां पे था, अगर हम यही लेफ्ट की जगह राइट लेते हैं तो वो राइट से 50 पिक्सल चला गया और देखो कट गया तुम्हारा एलिमेंट। तुम इसको जूम करके भी देख लो तो तुम्हारा एलिमेंट कट चुका है उतना। ओके, तो ये क्या कर रहा है ना, ये तुम्हारा फ्लोट कर रहा है। ऐसा नहीं कि पूरा गायब हो जाएगा, तो तुम्हारा जैसे कि इसको देखो 500 पिक्सल करते हैं तो तुम्हारा एलिमेंट तो गायब ही हो गया इस बार। पर ऐसा नहीं है कि तुम्हारा क्या हो रहा है कि ग्रीन वाला और ब्लू वाला उसका स्पेस को फुलफिल करने के लिए वहां पे चला गया है, ऐसा नहीं हो रहा है। और ये हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो तुम देखना जब एब्सोल्यूट करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि तुम्हारा एलिमेंट, सारा एलिमेंट वही पोजीशन पे है। दरअसल तुम इस तरह से समझो कि वो क्या हो रहा है ना कि उसका एलिमेंट अभी भी वहां पे मौजूद है, बस वो क्या हो रहा है ना, फ्लोट हो रहा है, वो इधर उधर कहीं चला गया। ठीक है, और ये तुम्हारा रिलेटिव पोजीशन में होता है, उसको तुम कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिलेटिव तुम्हारा कंप्लीट हुआ और इसको हम फिलहाल के लिए 50 करते हैं ताकि तुम देख पाओ। उसी तरह से हम इसको भी चेंज कर सकते थे, इसको भी चेंज कर सकते थे। अगर हम इसमें जाएं, इसमें भी 50 के बदले राइट में
राइट में 10 पिक्सल करते, थोड़ा सा वो लेफ्ट चल जाएगा और बॉटम में 50 पिक्सल आ गया। ओके, तो ये कुछ चेंजेस आए। ओके, आया ना? ये तुम्हारा एलिमेंट है। ओके, ये इधर आ गया। इसी तरह से इसमें भी चेंजेस ला सकते हो। तो इसको क्या करो, इस बार क्या करो, इसको टॉप से मान लो 50 पिक्सल कर लो और फिर इसको लेफ्ट में ले लो 100 पिक्सल। देख रहे हो सब कैसे कैसे चेंज हो रहा है। ओके, तो तुम एलिमेंट को कहीं भी दे सकते हो, इस हिसाब से पहुंचा सकते हो। ठीक है, इसी को मान लो, इसको अगर हम 30 पिक्सल देते तो लेफ्ट में चला जाता। वही इसको अगर इसमें डिलीट हो गया इसलिए तुमको वो अपने वापस से पोजीशन में दिख रहा होगा। इसको बॉटम से मान लो 30 पिक्सल देते हैं तो ये ऊपर में थोड़ा सा क्रॉप हो जाएगा। तुम समझ रहे हो हम क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो रिलेटिव से ऐसे तुम पोजीशन चेंज कर सकते हो। एक और तुम्हारे पास है एब्सोल्यूट। ओके, और ये एब्सोल्यूट क्या है उसको समझते हैं। पहले रिलेटिव देख लिया हो, तो अब एब्सोल्यूट समझते हैं। अब सबको एब्सोल्यूट करते हैं, एब्सोल्यूट। और देखो एब्सोल्यूट के बाद क्या होगा, जैसे ही हम एब्सोल्यूट चेंज करें सारा प्रॉपर्टी भी पहले गायब कर देते हैं ताकि तुमको स्टार्टिंग से समझा पाए। ऐसा करते हैं, यहाँ पे भी जाके एब्सोल्यूट यूज करते हैं, बाकी ये तीनों गायब करते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा एब्सोल्यूट हो गया। अब सब में एब्सोल्यूट लिख दिया, लेकिन तुमको सब दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि एवरी एलिमेंट एक ही जगह पे होगा। ठीक है, तीनों एलिमेंट तुम्हारा एक ही जगह पे होगा, इसलिए तुमको दिख नहीं रहा। तो इस बार क्या करते हैं, इसको इसमें भी वही सारा प्रॉपर्टी का यूज करना है। ओके, तो इस बार लेते हैं इसको भी लेफ्ट से 50 पिक्सल, 50 पिक्सल गया। तो ऐसा करते हैं, तो चूंकि तुमको पता है ना ये मेरा बाकी सारा एलिमेंट क्या है, बाकी सारा एलिमेंट क्या है तुम्हारा, देखो इसका हाइट और विड्थ कितना लिए थे, 100, याद होगा अगर तुमको। और 100 के अलावा तुम्हारे पास और क्या था, तुम्हारे पास बॉर्डर विड्थ 2 था, तो 2 लेफ्ट में 2 राइट में, तो 104 हो गया। तो इसीलिए तुमको हम बताए थे कि बॉर्डर के बारे में ध्यान देना, तो तुमको पता चलेगा अगर इसको चेंज करते हैं। तो अगर हम लेफ्ट से 104 का यूज करते हैं तो देखो साइड बाय साइड वो चला जाएगा, चला गया ना। ओके, वही 100 अगर तुम यूज करता तो थोड़ा सा क्रॉप रहता। ठीक है, लेकिन 104 होगा क्योंकि 2 पिक्सल तुम्हारा बॉर्डर भी है इधर साइड। ओके, सारा चारों साइड है तुम्हारा। ठीक है, और 100 पिक्सल इसका विड्थ है, समझ रहे हो? तो ये हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा हो गया मार्जिन। इसमें पैडिंग भी लिख देते हैं फिलहाल के लिए कि अगर कोई डिफॉल्ट पैडिंग भी होगा तो वो भी गायब हो जाए। ठीक है, तो अब देखो ये तुम्हारा लेफ्ट हो गया। अब इसी को हमको मेरा D2 को हम चाहते हैं, D2 यानी कि जो मेरा ब्लू वाला था ना, D2 आई थिंक ब्लू था कि ग्रीन था और D2 ग्रीन है। ओके, इसको हम चाहते हैं ये भी मेरा लेफ्ट से ये तुम्हारा इस बार 200 पिक्सल करके देखते हैं, बाद में एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं 200 नहीं 208 करते हैं। ठीक है, इस बार साइड बाय साइड आ गया क्योंकि इस बार फिर से वही किए कि इसका वाला, ठीक है, ये 104 ये 104 तो 208 हो गया। ओके, तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट किए और वहां पे लिए। अगर तुम यही तुम्हारा 10 पिक्सल होता ना बॉर्डर तो हमको अलग कैलकुलेशन करना पड़ता, वरना तुम्हारा सा क्या होगा, एलिमेंट थोड़ा सा क्रॉप हो जाएगा। देख रहे हो तुम्हारा एलिमेंट क्रॉप हो रहा है, इवन D1 देखो कट रहा है थोड़ा सा। तो तुमको उस हिसाब से कैलकुलेट करना होगा कि इस बार फर्स्ट वाले में तुमको 104 नहीं लिखना होगा, 10 पिक्सल लेफ्ट साइड में भी होगा, क्योंकि ये तो 100 पिक्सल है ब्लू वाला बैकग्राउंड। ओके, लेकिन 10 पिक्सल ब्लैक लेफ्ट में है, 10 पिक्सल राइट में है, तो उस हिसाब से तुमको इस बार 120 यूज करना होगा ताकि
वो साइड में जाए, तो देखो थोड़ा सा आगे, ओके। और इधर भी देखो, इसमें 120 नहीं 240 यूज करना होगा, क्योंकि 20 20 इधर भी, तो इसका साइड बाय साइड, तो तुमको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा, ओके। तो ये देखो एलिमेंट को हम पोजीशन किए, लेकिन अभी भी तुमको नहीं समझ में आया होगा कि एब्सोल्यूट और उसमें डिफरेंस क्या है। तो देखो एब्सोल्यूट और इसमें डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस तो ये कि तुम देख रहे होगे, चूंकि ये डिव एलिमेंट तुम्हारा क्या है, डिवीजन, ओके, डिवीजन है, और डिवीजन तुमको पता होगा कि वो क्या है, ब्लॉक है, ओके, ब्लॉक है, और तुमको पता होगा कि वो पूरा का पूरा विड्थ लेता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि पोजीशन डालने के बाद जितना भी एलिमेंट है उसका स्पेस कवर करने के लिए वहां पहुंच जा रहा है। अगर एब्सोल्यूट करते हैं वो क्या हो रहा है, स्पेस को वेस्ट नहीं होने दे रहा है। एब्सोल्यूट में मेरा जो है एलिमेंट पूरा का पूरा विड्थ के हिसाब से एडजस्ट हो रहा है। तो एब्सोल्यूट और उसमें रिलेटिव में क्या डिफरेंस है कि रिलेटिव क्या होता है कि एलिमेंट जहां पे होना चाहिए उसका बॉर्डर, एलिमेंट का खुद का बॉर्डर जो बाय डिफॉल्ट जो होता पोजीशन, उसके हिसाब से लेफ्ट और राइट और टॉप और बॉटम शिफ्ट होता है, ठीक है। बॉटम बोलते हैं तो ये टॉप पे चला जाता है, टॉप बोलते हैं तो नीचे चला आता है जितना भी पिक्सल देते हैं, लेफ्ट बोलते हैं तो राइट चला जाता है उतना पिक्सल। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है ना, एब्सोल्यूट में तुम्हारा मान लो ये पेज का विड्थ है, ये पेज का, ये तुम्हारा व्यू पोर्ट है, तो यहाँ पे तुम्हारा एलिमेंट व्यू पोर्ट के हिसाब से चेंज हो रहा है। मान लो ये तुम्हारा एलिमेंट है, इस बार अगर हम लेफ्ट बोलते हैं तो ऐसा नहीं कि इस वाले के हिसाब से, तुम्हारा ये व्यू पोर्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो अगर इस बार 100 पिक्सल देते हैं तो ये तुम्हारा 100 पिक्सल यहां आ जाएगा, ओके। अगर राइट 100 पिक्सल देते हैं तो पहले क्या था, राइट 100 पिक्सल, तो राइट वाला बाउंड्री के हिसाब से रिलेटिव में क्या होता था कि राइट वाला अपना बॉर्डर के हिसाब से उस तरफ जाता था, लेकिन इस बार इस वाले बॉर्डर के हिसाब से जाएगा इस तरफ। और देखो देख के जरा, तो D2 में अप्लाई करते हैं और लिखते हैं राइट, D2 में राइट इज इक्वल टू 250 पिक्सल रखते हैं फिलहाल के लिए, और ऐसा करते हैं लेफ्ट को हटाते हैं, लेफ्ट को हटा दिए, ओके, और D2 को 250 दिए। माइक ऑफ कर लो, ओके, तो ऑफ कर लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब तुमको यहाँ पे लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, ओके। D2 जरा देखो, वो चूंकि ऑब्वियसली बता रहे हैं कि ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, पोजीशन भी तुम्हारा रिस्पॉन्सिव नहीं है। रिस्पॉन्सिव के लिए हम लोग फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड पढ़ेंगे। तो देखो ये राइट से 250 पिक्सल लिया है, ओके, ये राइट से 250 पिक्सल का गैप पे है तुम्हारा अवेलेबल, ओके, D2, ठीक है। और अगर इसको राइट से करते हैं या टॉप से करते हैं, इसको टॉप से करते हैं D1 को, तो ये क्या होगा, इसके हिसाब से एडजस्ट होगा, इसके हिसाब से। ये तुम्हारा जो व्यूपोर्ट का जो ऊपर टॉप बॉर्डर है, ओके, व्यूपोर्ट का टॉप बॉर्डर है, उसके हिसाब से एडजस्ट होगा। और व्यूपोर्ट का टॉप बॉर्डर तुमको कैसे पता चलेगा, तुम बॉडी में जाके बॉर्डर लगा दो, ओके, बॉडी में जाके बॉर्डर लगा दो 1 पिक्सल का फिलहाल के लिए, और 2 पिक्सल अगर तुम इसको क्लियरली देखना चाहते हो तो, और सॉलिड, और इसको भी हम फिलहाल के लिए क्या, कौन सा कलर कर दें, ऑब्वियसली कलर में हम एक्वा करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो दिख रहा होगा तुमको, तो ये जो एक्वा कलर का तुमको बॉर्डर दिख रहा है, ओके, इसके हिसाब से एडजस्ट हो रहा है, ओके। तुम्हारा ये 120 पिक्सल नीचे आया, ठीक है। और तुम देख के देखो, इस बार 120 के बदले 220 करते हैं, ओके, वो नीचे आया, ठीक है। और जैसे मान लो इसका राइट कर देते हैं, ठीक है, राइट को अगर 30 पिक्सल करते हैं, तो जब रिलेटिव था तो राइट 30 पिक्सल में क्या हो रहा था, रिलेटिव था तो राइट 30 पिक्सल में वो लेफ्ट चला जा रहा था, कट जा रहा था, अगर तुम्हें याद होगा तो। लेकिन यहां पे देखो इसके इस वाले राइट के हिसाब से, ये व्यूपोर्ट का
राइट वाला बॉर्डर के हिसाब से, मतलब राइट वाला बाउंड्री के हिसाब से ये 30 पिक्सल का गैप है, ये तुम्हारा, ये 30 पिक्सल का, अगर तुम मेरा माउस कर्सर देख रहे हो, पॉइंटर देख रहे होगे, तो ये 30 पिक्सल का लिया हुआ है, यहाँ 20 पिक्सल का लिया हुआ है, इसमें राइट डिफाइन नहीं किया हुआ है तो उसके हिसाब से है। लेफ्ट करेंगे तो व्यू पोर्ट के हिसाब से एडजस्ट होगा। तो एब्सोल्यूट और तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, रिलेटिव में यही डिफरेंस है कि रिलेटिव क्या होता है कि उसका जो रियल पोजीशन होना चाहिए उसके हिसाब से वो खुद को एडजस्ट करता है, और एब्सोल्यूट क्या होता है कि ये तुम्हारा व्यू पोर्ट के हिसाब से एडजस्ट करेगा। और यहाँ पे हम बार बार व्यू पोर्ट बोल रहे हैं, तो देखो ये व्यू पोर्ट वाकई में होता नहीं है, यहाँ पे जो इसका पेरेंट होगा ना उसके हिसाब से एडजस्ट करेगा। और फिलहाल के लिए ये डिव तुम्हारा कहीं पे तो है नहीं, इस डिव का पेरेंट क्या है, बॉडी, तो बॉडी का जो व्यू पोर्ट विड्थ होगा उसी के हिसाब से एडजस्ट करेगा। ओके, इसीलिए अगर इस डिव को किसी और डिव में, सॉरी, इस डिव को किसी और डिव में डाल देते, इस डिव को एक और डिव में डाल देते हैं और इस डिव को, तो ये फिर उस डिव के हिसाब से एडजस्ट होगा और तुमको पता चलेगा कि ये क्या कह रहे हैं हम। तो तुम देखो, सॉरी, क्लास, और इसको क्लास डिव मेन लिखते हैं, और डिव मेन लिख के इस डिव मेन के कुछ कलर देते हैं, तब तुमको पता चलेगा कि क्या हम कहना चाह रहे हैं। सॉरी, ओके, और देखो डिव मेन, और ऑब्वियसली क्लास यूज करेंगे तो डॉट लगाएंगे और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देंगे, और इसका बैकग्राउंड कलर हम ग्रे देते हैं। डिव मेन, स्पेलिंग गलत लिखे हैं क्या, क्लास डिव मेन है, और इस डिव मेन के अंदर बहुत सारे डिव हैं, कुछ भी गलत लिखे नहीं हैं, और ग्रे दिख नहीं रहा है, हैश 161616, स्टिल वो दिख नहीं रहा है, काम नहीं कर रहा है किसी कारण से। इंपॉर्टेंट लगा के देखते हैं, अभी भी नहीं तुमको पता चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, देखते हैं क्या इशू। ओके, इसको फिक्स किया जाता है, अभी फिक्स करते हैं। तो क्लास इज इक्वल टू डिव मेन लिखते हैं, और इसके अंदर ये हमारे पास कुछ डिविजन्स हैं। आई थिंक मेरा कोई सेव नहीं हुआ है, ठीक से, इन सबों का तो कुछ फॉल्ट नहीं है, सॉरी, डिवीजन ओपन सही से है, क्लोज सही से है, और पोजीशन फिलहाल के लिए सारा हटाते हैं देखने के लिए कि क्या हो रहा है। सॉरी, टर्मिनल क्लोज करो, CSS खोलो, बैकग्राउंड कलर स्पेलिंग तो सही है। अच्छा रुको, डायरेक्ट डिव को सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे सब चेंज हो रहा है, सही तो नहीं। अच्छा रुको, पोजीशन, इसको रिलेटिव कर दो, तो इसको रिलेटिव कर दो ताकि ये तुम्हारा डिव मेन रिलेटिव रहेगा। ओके, बॉडी से, पर अभी भी ये बैकग्राउंड कलर नहीं आ रहा है। क्या होता है अगर हम इस डिव मेन से सारा कुछ उड़ा देते हैं, देखते हैं कि ये डिव मेन ही सिर्फ क्यों नहीं है। ठीक है, इस बार तो डिलीट कर दिए हैं, और यहाँ पे कुछ हाई लिखते हैं। देखो डिव मेन इस बार हाई तो ले रहा है, ओके, हाई तो ले रहा है, और इसके अंदर, तो इसके अंदर एक और डिव क्रिएट किए थे, सॉरी, सॉरी, डिव क्रिएट किए थे तो क्यों नहीं हुआ। हाँ ठीक है, और इस बार तो हो रहा मतलब मैनुअली करने से हो जा रहा। ठीक है, इसके पीछे क्लास फिर से D2 लगाते हैं,
ओके। अच्छा, उसका हाइट और विड्थ नहीं था ना, चूंकि सारा एलिमेंट इधर उधर चला गया, इसीलिए नहीं हो रहा था। ओके, माय बैड। रुको, अभी तुमको पता चल जाएगा कि वो हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसको D3 करते हैं और वापस से इसमें क्लास D1 लगाते हैं। उसका खुद का उसके खुद में कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा था ना, इसीलिए वो दिख नहीं रहा था। उसको हाइट और विड्थ दे के देखते हैं, तुमको ऑब्वियसली वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो इस पर क्या करते हैं, इसका हाइट देते हैं, मान लो हम 600 पिक्सल देते हैं। ओके, और विड्थ भी वही देते हैं। अब डिस्प्ले होगा, ठीक है, दिख रहा है, सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। अब देखो, इसी में हम कह रहे हैं कि इस बार देखो, इस बार जैसे ही उसको एलिमेंट के में इंसर्ट किए, जैसे ही इसको एक डिव के अंदर इंसर्ट कर दिए, तो अभी ये डिव नहीं था, तो क्या था तुम्हारा 30 पिक्सल ये स्क्रीन विड्थ के हिसाब से ले रहा था ना, स्क्रीन विड्थ के हिसाब से ले रहा था। लेकिन यहां देखो, इस बार फिर से D1 तुम्हारा इस डिव के हिसाब से 30 पिक्सल ले रहा है। ये जो ग्रे बॉर्डर, ये ब्लैक बॉर्डर है, ओके, ब्लैक बॉक्स है, उससे 30 पिक्सल ले रहा है तुम्हारा। तो हमेशा ये एब्सोल्यूट क्या करेगा, ये एब्सोल्यूट तुम्हारा जो कंटेनर है, जो कंटेनर है मतलब किसी पेरेंट के इनसाइड है, तो उस पेरेंट के हिसाब से खुद को एडजस्ट करेगा। अगर ये रिलेटिव होता तो क्या होता कि अपना जो उसका रियल पोजीशन होना चाहिए उसके हिसाब से लेफ्ट राइट जाएगा। और अगर एब्सोल्यूट है तो उसका जो कंटेनर का जो पोजीशन है उसके हिसाब से लेफ्ट और राइट जाएगा। तो यहाँ पे इसका कंटेनर ये डिवीजन है, जिसका ये ब्लैक बैकग्राउंड है। ओके, तो 30 पिक्सल राइट हम जैसे ही लिखे, तो इससे राइट से मतलब राइट वाला बॉर्डर से 30 पिक्सल डिस्प्ले होके ये इधर चला गया। और इसका टॉप में कितना दिए थे, D1 का बात कर रहे हैं, टॉप में दिए थे तुम्हारा 220 पिक्सल, तो टॉप से 220 पिक्सल नीचे आ गया। ओके, तो ऐसे तुम पोजीशन को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये तुम्हारा पोजीशन भी लगभग एंड हो गया। और चूंकि टाइम ओवर हो चुका है तो हम लोग एंड करने वाला हैं। इफ इन केस कोई डाउट होता है तो तुम लोग पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है। तो देखो, वीडियो वैसे भी अपलोड होने वाला है। ओके, तो अगर तुमको अभी कोई डाउट नहीं आ रहा है और बाद में प्रैक्टिस करने के बाद कोई बग आता है, जैसे कि ऑब्वियसली तुमको दिख रहा होगा कि अभी मेरे साथ हो गया, तो है ना, तो इफ इन केस कोई बग आता है, ऑब्वियसली होता ही है, तुम्हारे साथ भी होगा, जैसा तुम चाह रहे हो वैसा नहीं काम करेगा, तो तुम वहां पे कमेंट में लिखो, उसका रिप्लाई करेंगे। ओके, और प्रैक्टिस करना। और कोई भी क्लास मिस किए हो तो पिछला वीडियो भी अपलोडेड है। ठीक है, तो कोई भी डाउट कमेंट में जरूर लिखना, और तुम चाहो तो पर्सनल भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और अब CSS का लगभग सारा टॉपिक खत्म हो चुका है सिवाय रिस्पॉन्सिव डिजाइन के। ओके, और रिस्पॉन्सिव डिजाइन में दो ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, फ्लक्स बॉक्स और ग्रिड, जो हम लोग पढ़ेंगे और कल ही पढ़ेंगे, कल नहीं मतलब नेक्स्ट क्लास में, जो कि कल के बाद वाले दिन होगा, यानी कि परसों होगा। ओके, तो उसे फिनिश करने के बाद हम लोग जावास्क्रिप्ट में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डे। बाय बाय, गुड नाइट।